नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपके सामने राजस्थान कक्षा बोर्ड 10वीं क्लास का पाठ नंबर 11 लेके आए हैं, जिसका नाम है स्वदेशम कथम रक्ष्यम। स्वदेशम अपने देश की, कथम कैसे, रक्ष्यम रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की कैसे रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो ये पाठ एक नाटक है। इस नाटक में महाराणा प्रताप अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो मुगल सेना के सैनिकों से सामना करते हैं, युद्ध करते हैं, और उस समय जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, बताया था कि अपने राज्य की किस प्रकार से हमको रक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। यह एकाकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेणी के द्वारा लिखा गया। इसमें महोदय का जन्म, जो रचयिता जी हैं, उनका जन्म जयपुर नगर में हुआ था। जो इसके लेखक हैं डॉक्टर नारायण शास्त्री काकड़े, उनका जन्म जयपुर नगर में हुआ था और उन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकाकी लिखी हैं। और इसमें इस एकाकी में महाराणा प्रताप के कर्तव्य, बुद्धि, स्वराष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, शक्ति थी, स्वाभिमान था, बहुमता की उदारता, देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति समर्पण और आदि गुणों का वर्णन किया गया है। तो हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखें, स्वदेशम कथम रक्ष्यम, अपने देश की कैसे रक्षा करनी चाहिए या कैसे रक्षा होगी। देखिए, ये एक नाटक है जो वार्षिक अर्धवार्षिक पेपरों में हर साल संस्कृत व्याख्या के लिए आता है। मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप अरणेश्वर सहचरण सह एकस्याम शिलाम उविष्ट वर्षे। मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के स्वामी, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य वन में सह सहचरण अपने साथियों के साथ एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर, एक चट्टान पर उपविष्ट वर्षते बैठे हुए। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप वन में अपने साथियों के साथ एक शिला पर या चट्टान पर बैठे हुए थे। अपी, और वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे बैठ के, असौ प्राण, अपने प्राणों को, अपि भी स्वदेशम, अपने देश की, रक्षितम इच्छति, रक्षा करना इच्छति, चाहता। वो सोच रहे थे कि मैं अपने प्राणों को देकर भी अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। साधना भावे किमपि कर्तुम असमर्थ से मनसे किंचित विचार्यति। साधना अभाव कहते हैं साधनों के अभाव के कारण, सुख सुविधा के और पैसों की, धन दौलत की, सेना के अभाव के कारण, किमपि कर्तुम, कुछ भी करने में, असमर्थ, वह मन से मन में, किंचित विचार्यते, कुछ सोचता है। साधनों के अभाव के कारण वे कुछ भी करने में असमर्थ, वे अपने मन में सोचता है। देखो, वहां पर बैठा हुआ था और क्या सोचता है। अरे धिक माम, प्रताप बैठा हुआ है और सोच रहा है, अरे हे या अरे धिक माम, धिक कहते हैं धिक्कार है, माम मुझे, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि, यदि अहम मैं, मातृभूमि की, रक्षितु ने, रक्षा नहीं,
शक्नोमि सकता हूँ। अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, किम क्या अत्र यहाँ वासेन रहने से मम मेरा प्रयोजनम प्रयोजन या मतलब, यहाँ रहने का मेरा क्या मतलब। दीर्घम निश्वस्ते, दीर्घम निश्वस्ते लंबी सांस छोड़ता हुआ। तो जो उसके साथी थे अब वो क्या करते हैं, तद प्रविशति वहां उसी समय प्रविशति प्रवेश करता है, कश्चन कोई राजपुत्र सरदार, राजपुत्र सरदार। उसी समय कोई राजपुत्र सरदार या सैनिक प्रवेश करता है। सरदार थे, वो क्या कह रहा है प्रवेश करके, राजोचितम प्रणम्य, राजोत्तम का अर्थ होता है राजो कहते हैं, राजा उचितम कहते हैं पूर्ण रूप से, प्रणाम कहते हैं प्रणाम, राजा को पूर्ण रूप से या आदर के साथ प्रणाम नमस्कार। विजयताम महाराज की जय हो, महाराज की जय, इस प्रकार कहता वो प्रवेश करता है। तो उसकी बात को सुनकर राजा दीर्घम निश्चय मुखम उन्मेष, दीर्घम निश्चय लंबी सांस छोड़ते हुए, जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है तो वो लंबी सांस छोड़ता है, कुछ चिंतित दिखाई देता है। मुखे उन्मेष, मुखम कहते हैं मुख को, उन्मेष और उन्मेष कहते हैं ऊपर करता हुआ, लंबी सांस छोड़ते हुए मुख को ऊपर करते हुए। हाय धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा, विजय ध्वनि कृत्वा करके, विजय ध्वनि करके, मेरी जय जयकार करके। तुम अपि भी किम क्या एवं इस प्रकार माम मुझे लज्जा से लज्जित कर रहे हो भ्रात, हे भाई। उन्होंने कहा मुख को ऊपर करके कि तुम मुझ मेरी विजय ध्वनि करके या आवाज करके, या हम कह सकते हैं कि मुझे जय जयकार करके, हे भाई तुम मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो। सरदार बोला प्रताप की बातों को सुनकर, प्राणदार कि हे प्राणदाता, कि हे स्वामी प्राण देने वाले। किम इदम, किम क्या, इदम यह भगवान आप वदते कह रहे हो, कि हे प्राणदाता आप यह क्या कह रहे हो। स्वधर्माय भवताम सर्वम, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवतम आपने, सर्वम सब कुछ, किम क्या अपि भी कृतम किया, हे प्राणदाता क्या आपने अपने धर्म के लिए क्या सब कुछ नहीं किया। स्वाधीनताये सर्वम किम अपि सोढ़म, स्वाधीनता कहते हैं स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सर्वम किम सर्वम सब कुछ, किम क्या अपि भी सोढ़म कहते हैं उचित के अच्छा नहीं किया, अपने स्वतंत्रता के लिए जो किया वो अच्छा नहीं था। भवते आपने, सदा हमेशा, विजय विजय एव ही भविष्यति होगी, आपकी हमेशा विजय होगी। तो प्रताप उसकी बात को सुनकर आगे क्या कहते हैं, किदर्थ तावत विजयताम, किदर्थ तावत किस प्रकार की, विजयताम विजय, किस प्रकार की विजय। स्वदेश परिक्तम तो समुद्यम अस्मि, स्वदेशम अपने देश को, परियुज्यतम छुड़ाने के लिए, तुम कहते हैं तो असमर्थ अस्मि कहते हैं हूँ, मैं अपने देश को स्वतंत्र या छुड़ाने में असमर्थ हूँ। तो महाराणा प्रताप की बातों सुनकर दूसरा जो सरदार था वो क्या कहता है, उत्थाय सांजलि, उत्थाय उठकर, सांजलि कहते हैं हाथ जोड़कर, उठकर और हाथ जोड़कर। नहीं महाराज, हे महाराज नहीं। यत्र यत्र भगवान गमिष्यति, यत्र यत्र भगवान, जहाँ जहाँ आप गमिष्यति जाएंगे, नहीं महाराज आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे, तत्र तत्र वयम, वहाँ वहाँ, वयम हम सभी, अपि अनुगमिष्यामि जाएंगे, हे महाराज आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ वहाँ, हम सभी भी जाएंगे। प्रताप क्या बोला द्वितीय सरदार की बात को सुनकर, एवं ने वाच्यम, एवं कहते हैं इसलिए, ऐसा न कहते नहीं, वाच्यम कहते हैं करना ठीक है,
ऐसा या इस प्रकार का कार्य करना, इस प्रकार का बोलना ठीक नहीं है। भवन्ते अत्र स्थिता, भवन्ते आप अत्र यहाँ स्थितः स्थित रहकर, एवं ही मातृभूमि मातृभूमि के सेवाम कुर्वन्तु सेवा करें। कि जो आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, आप यहाँ रहकर मातृभूमि की सेवा करें। तो इस प्रकार प्रताप ने कहा। तो तीसरा जो साथी था, तीसरा सरदार था, वो क्या कह रहे हैं? नहीं भगवान, हे भगवान, हे स्वामी, हे मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। अस्माकं सेवा भवतः सह संति, अस्माकं सेवा हमारी सेवा, भवतः सह आपके साथ संति कहते हैं, जो हमारी सेवा है वह आपके साथ ही हैं। वयम तो भवता सह, वयम तो कि हम सभी तो भवता आपके सह साथ एवं ही निविश्याम रहेंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रताप क्या बोला? यद रोचते भवतो स कुर्वन्तु, यद रोचते जो, यद जो रोचते अच्छा लगे, चे और भवते आपको, कुर्वन्तु कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वे आप कीजिए। न अहम, न नहीं, अहम मैं, भवन्ते आपको, विवशाम करोमि विवश नहीं करूंगा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के साथ, सर्वे अपि, सवे सह साथ, अपि भी अनुचरा, जो अनुचर थे, साथी थे, तद उत्थाय उसके साथ उठकर, भीलानाम भीलों के, आवास के, मध्यते मध्य से या बीच से, निसरंते हैं, निसरंते निकलते हैं। जितने भी साथी थे वे सभी साथी महाराणा प्रताप के साथ उठकर भीलों के रहने के मार्ग से या भीलों के नगरी से, जो रहने का स्थान था वहां के मध्य से वो निकलना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही निकलते हैं तो भीलों ने उनको देख लिया था और सबसे पहले एक भील क्या बोला उनको देखकर? हा भगवान की, हाय भगवान, अद्य किधर समय आगत है, अद्य आज किधर किस प्रकार का समय आगत है, आ गया है, कि हाय भगवान आज किस प्रकार का समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशम, प्रताप अपि, प्रताप भी, स्वदेशम अपने देश को, परित्यज्य त्याग कर, छोड़कर, अन्यत्र दूसरी जगह, प्रस्तुत है अस्ति प्रस्थान कर रहा है। कि हे भगवान किस प्रकार का समय आ गया है कि प्रताप भी अपने राज्य को छोड़कर दूसरी जगह भी प्रस्थान या जा रहा है। दूसरा भील क्या बोला? न जाने अस्य, न नहीं, जाने कहते हैं, जाने अस्य कहते हैं। इस मेवाड़ देश से भाग्य, मेवाड़ देश के भाग्य में किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा है। दूसरा भील था वो क्या कहता है कि न जाने इस मेवाड़ राज्य के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालु, के हे दीन दयालु, परमेश्वर, परमेश्वर, कि हे दीन दयालु परमेश्वर, तुम अपे भी अध्य आज इयम किस प्रकार, इस प्रकार के निष्ठुर या कठोर कथम कैसे जाते हो गए हैं। कि हे दीन दयालु परमेश्वर, कि आज तुम भी किस प्रकार के कठोर हो गए हैं। तो तीसरा भील क्या बोलता है? हाय धिक्कार है, वराकस्य समीपे, बेचारे के पास में, समीपे पास में, वराकस्य बेचारे के, न नहीं, जीवन सामग्री, जीवन की सामग्री, न नहीं, चे और युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री। तीसरा भील कहता है कि हाय धिक्कार है, बेचारे के पास में युद्ध सामग्री और जीवन सामग्री, एवं ही विद्यते विद्वान है, नहीं है। वो कहता है कि बेचारे के पास में जीवन सामग्री और युद्ध सामग्री विद्वान या मौजूद नहीं है। मातृभूमि की दुर्दशा कहते हैं, दुर्दशा को, बुरी हालत को, सह चक्षुषा अपनी आंखों से, कथम दृक्षाम कैसे देखेंगे। वो कहता है कि हम मातृभूमि की दुर्दशा को, बुरी दशा को किस प्रकार से देखेंगे। रुदती, ऐसा कहकर वह रोना प्रारंभ कर देता है।
जब वो भील रोते हैं तो भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, उन भीलों के प्रलाप को या रुदन को सुनकर तो एक साथी क्या कहता है, हा धिक, हाय धिक्कार है, एते भीला सत्यम एव वदंती, एते भीला की ये भील सत्यम सत्य ही वदंती, बोल रहे हैं या कह रहे हैं। वो कहता है कि ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय, अयम यह समय समय देशाय देश के लिए, धर्माय धर्म के लिए, चय और नय नहीं, शोभनम अच्छा है, कि यह समय देश के और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, परम परंतु, किम क्या, कियत करें, परंतु क्या करें। असीम निस्सार है प्रतापा है दत्त, असीम तलवार को निस्सार निकालकर प्रतापा प्रताप के लिए दत्त है देता है, तलवार को निकाल के प्रताप को देता है। वो क्या कहता है कि जो भील है सत्य ही कह रहे हैं, लेकिन यह समय देश के और धर्म के लिए शोभित नहीं है, अच्छा नहीं है, इस प्रकार कहकर वो तलवार निकालकर प्रताप को देता है। और क्या कहता है, प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, हे राजन, बलिम दातुम मम भगवान, बलिम बलि दातुम दे दीजिए भगवान आप, मम मेरे, अनेन इस ने नहीं, आत्म चक्षुषा आत्म अपनी चक्षुषा आंखों से, मेवाड़ भूमि मेवाड़ की भूमि के, दुर्दशा दृष्टम सक्यते, दुर्दशा को दृष्टम देख सक्यते सकता हूँ। वो कहता है कि हे स्वामी, हे मालिक, इससे मेरी बलि दे दीजिए, मैं अपनी आंखों से मातृभूमि की या मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। तो दूसरा साथी क्या कहता है, सत्यम एवं सांप्रतम, सत्य सत्य ही सांप्रत्य अव जीवनम जीवन, सत्य ही, सत्य से ही जीवनम जीवन, नरक आयते नरक बन गया है, सत्य ही हमारा जीवन नरक बन गया है। भील क्या बोला उसकी बातों सुनकर, हाँ हाँ, अस्माकम अपि जीवनम को लाभ, अस्माकम हमारे, अपि भी जीवनेन जीवन का, को क्या लाभ, लाभ मतलब, हाँ हमारे जीवन का क्या मतलब। यदि वयम देश रक्षाए, यदि वयम हम सभी, यदि हम सभी देश रक्षाए, देश की रक्षा के लिए, न नहीं किम क्या, अपि भी कर्तुम कर समर्था समर्थ। वो कहता है कि यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो तदा तब मरणम मरना एवं ही, तब मरना ही अस्माकम से क्रम, हमारा श्रेष्ठ कर्म है, अच्छा कर्म है, अच्छा काम है। यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ कर्म है। तो इन सभी की बातों को सुनकर प्रताप क्या कहते हैं, हा धिक, हाय धिक्कार है। जब भीलों ने और सरदारों ने महाराणा प्रताप से कहा कि हम जब कुछ नहीं कर सकते देश के लिए तो हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो महाराणा प्रताप उनकी बातों सुनते क्या कहते हैं, हा धिक्कार, हाय धिक्कार है। भवन्ते सर्वे इदम किम कुर्वन्ते, भवन्ते सर्वे की आप सभी, इदम यह किम क्या, कुर्वन्ते कर रहे हैं, कि आप सभी यह क्या कर रहे हैं, आत्महननम महद पाप, आत्महनम आत्महत्या, महद पापम बड़ा पाप, वर्तते है, आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है। स्थिताम स्थिताम, ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए, कष्टानी कष्टों को, सोढ़वा सहन करके, वीरगत्या वीर गति को, मरणम कहते हैं मरना, कल्याणकरम कल्याणकारी कथ्यते कहा जाता है, कि ठहरिए ठहरिए, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहलाता है, उचित कहलाता है। इथम इस प्रकार, आत्महननम आत्महत्या, तो नपुंसक का नाम, जो नपुंसक लोग होते हैं कुर्मे करते हैं, इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसक लोग करते हैं। किंचित धैर्य विचार, तो किंचित धैर्य कुछ विचार, धैर्य धैर्य के साथ,
विचारेतु विचार करते हैं, धैर्य रखिए कुछ विचार करते हैं। प्रस्थित ध्वनि भवती, पर जैसा ही वो इस प्रकार के भीलों को और सहचरों को साथियों को समझा रहे थे, तो इस प्रकार की बात होने पर प्रस्थित पीछे से ध्वनि आवाज भक्ति होती है, पीछे से आवाज होती है, पीछे से आवाज आती है, स्थिताम प्रभो, कि रुकिए रुकिए प्रभो, स्थिताम रुकिए रुकिए, कि रुकिए रुकिए प्रभो। तो प्रताप इस प्रकार की आवाज को सुन के क्या कहते हैं, परिचित ध्वनि एवं परिचित ध्वनि को जानकार ध्वनि को अकार्ण्य सोहसानम, आकर्ण्य कहते हैं सुनकर, सोहसानम कहते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब पीछे से आवाज आती है, परिचित ध्वनि को जानकर आवाज को सुनकर वे प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे सरदार की, अरे सरदार, वृक्षम आरोहण दृष्टाम, वृक्षम वृक्ष पर, आरोहण्याम कहते हैं चढ़कर, दृष्टाम कहते हैं देखिए, वृक्ष पर चढ़ के देखिए, तू तो तावत के अस्यम अयम सवदाय, तो तावत कहते हैं तब, क्या कहते हैं कौन, अयम कहते हैं सवदाय से आवाज दे रहा है, बुला रहा है। यही सरदार वृक्ष पे चढ़ के देखिए कि आवाज कौन दे रहा है। सरदार क्या कहता है देखिए, तथा निपुणम, तथा कहते हैं जैसे ही, निपुणम कहते हैं निपुणता से, जल्दी से, शीघ्रता से ही, परीक्षणवान परीक्षण करता है। जैसे महाराज प्रताप था उसी प्रकार का वह अनुसरण करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और क्या देखता है, महाराज मेवाड़ मंत्री भामासा एवं, कि हे महाराज मेवाड़ मंत्री भामासा, मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ के मंत्री भामासा एवं कहते हैं तरह कश्चन कोई, हे महाराज मेवाड़ के मंत्री भामासा की तरह कोई दृश्यतम दिखाई, आवर्षण कहते हैं आते हुए, प्रतीत दे रहा है कि हे महाराज मेवाड़ के मंत्री भामासा की तरह कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रताप क्या बोले, हूँ किम, हूँ कारा बढ़ते हुए, किम क्या, उत्तम कहते हैं कह रहे हो, क्या हूँ, क्या कह रहे हो भामासा, हूँ क्या कह रहे हो भामासा। तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, तस्य कहते हैं उसको, कथम कैसे, इदम यह, ज्ञातम कहते हैं याद, अभूत कहते हैं हुआ, यह उसको कैसे याद हुआ, कैसे पता लगा। अस्तु तावत, ठीक है तब तक, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है वो आए तब तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भामासा धनराशि ग्रंथिम आदाय आयति, भामासा धनराशि ग्रंथिम, धन की पोथली को लेकर आदाय आता है। भामासा धन की पोथली को लेकर आता है। अब भामासा जब आ जाता है, वो भामासा आगे क्या कह रहा है, प्रणमेय प्रणाम करते हुए, अन्नदात, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य क्यों प्रस्थानम श्रीमता, सेवकम सेवक को, सन त्यजित कि छोड़कर, केवल कहाँ, प्रस्तायते प्रस्थान करे हो, श्रीमता श्रीमान, कि हे श्रीमान आप सेवक को छोड़कर कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्रताप बोला उसके बाद सुनकर, दीर्घम निश्वास है, लंबी सांस पर छोड़ते हुए, न केवल अपि बंधो, न नहीं, तो है कहते हैं कहीं भी, अपि कहते हैं वे, बंधो कहते हैं भाई, कि कहीं भी नहीं भाई। गंतुम सक्यम अपि न तो, गंतुम जा सक्यम सकते हैं, अपि वे तो न नहीं, कि हम कहीं भी तो नहीं जा सकते हैं। पासर्वे धनैव नैव, पासर्वे पास में, धनैव धन, नैव नहीं है, पास में धन नहीं है, न च सेना एव, और सेना भी नहीं है। वो कहता है कि हे भाई हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास में धन और सेना भी नहीं है। अहम स्वदेशम कथम रक्ष्यम, अहम मैं स्वदेशम अपने देश की कथम कैसे रक्ष्यम रक्षा कर सकता हूँ, मैं अपने देश की कैसे रक्षा कर सकता हूँ। अस्मात् एवं मम, अस्मात् इस प्रकार, एवं कहते हैं मम मेरा, दोलायतम डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है, अस्ति कहते हैं इस प्रकार सोचकर मेरा मन डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो भामासा क्या कहता है, महाराज के हे महाराज,
यदा इमाम समाचरन, यदा जब, इमाम समाचारान यह समाचार, यह महाराज जब यह समाचार, सुनवन सुना, तदा तब, हृदय में भग्न, तो मेरा हृदय मम में मेरा भग्न, टूटा हुआ, परेशान, एवं कहते हैं तरह, अवध कहते हैं सो गया। कि हे महाराज जब मैंने यह समाचार सुना तो मेरा मन टूटे के समान हो गया। धन ग्रंथि निदर्श्य है, धन की पोटली को दिखाते हुए, इयम पुनः संपत्ति कस्मय प्रजुनाय, इयम यह, पुनः दोबारा, या पुनः संपत्ति यह संपूर्ण संपत्ति कस्मय प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए है, क्या मतलब के लिए है, कि यह संपूर्ण संपत्ति क्या मतलब के लिए है। यदि इधर से इस एवं ही अवसर पर न नहीं यम उपयुज्यते, उपयोग में ले गई, तो यह संपत्ति क्या मतलब की है, यदि इस अवसर पर इस समय इसका उपयोग नहीं किया गया था, या यह उपयोग में नहीं ली गई, तो भाषा की बात उसमें प्रताप फिर क्या कहते हैं, भगवान सत्यम वदति, आप सत्यम सत्य वदति कह रहे हो, कि आप सत्य ही कह रहे हो। भाषा यदि एवं इसलिए, या इससे गहनताम भवदिया आपके गहनताम कहते हैं ग्रहण कीजिए, संपत्ति श्रीमता एवं, यदि इस प्रकार की बात है तो हे श्रीमता, हे श्रीमान, इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए। तोड़ताम पारतंत्र श्रृंखला, तोड़ताम तोड़ दीजिए, परतंत्रता की गुलामी की श्रृंखला बेड़ियों को, इन लोहों में है, लोह से युक्त यह लोह के समान भावे भुजाओं से। कि महाराज ये बात सही है, तो इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए और गुलामी की या परतंत्र की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, इन लोह से युक्त या लोह के समान अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, स्वतंत्रता क्रियताम कीजिए, स्वदेश अपने देश को, और अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। रक्षताम धर्म, रक्षा कीजिए, धर्म कहते हैं धर्म की, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। तो इसकी बात इसमें फिर क्या होता है, धनस्य ग्रंथिकाम, इस प्रकार वो कहकर धनस्य ग्रंथिकाम, धन की पोटली को चरणों में अर्पित करते हुए, समर्पण करते हुए, रखते हुए वह प्रणाम करता है। वह धन की पोटली को उनके चरणों में समर्पित करके प्रणाम करता है। प्रताप क्या कहता है, सह आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम इदम भगवान करोति, किम कहते हैं क्या, इदम यह, भगवान आप, करोति कर रहे हो, आप यह क्या कर रहे हो। महाराणा प्रताप को आश्चर्य क्यों हुआ था, क्योंकि भगवान साहब ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी, और उनको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी, अपना धन मेरे चरणों में रख दिया, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ था। और आश्चर्य के साथ कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। भवदिया संपत्ति कथम मदिया, भवदिया आपके संपत्ति या धन कथम कैसे मदिया मेरा हो सकता है, जो आपकी संपत्ति है, आपका जो धन है वह मेरा कैसे हो सकता है। किम एनन ने, किम कहते हैं क्या, एदेन इसे लेने से न नहीं मैं मेरा अपमान होगा, क्या इस धन को लेने से मेरा अपमान नहीं होगा। न अहम, न नहीं अहम मैं, दताम दी हुई संपत्ति को पुनः ददामी दोबारा लेता हूँ, कि मैं दी हुई संपत्ति को दोबारा नहीं लेता हूँ। तो भाषा क्या कहता है, सह विनयम, विनम्रता के साथ, दया भाव से, महाराज कि हे महाराज, विनम्रता से कहता है कि हे महाराज, न अहम अपमानम करोमि, न नहीं अहम मैं अपमान करोमि कर रहा हूँ। हे महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवकम, का कहते हैं क्या, तुच्छ छोटे, सेवक की शक्ति या ताकत या मजाल, जया असौ की जो यह तथा जो शासन कुर्यात करें, क्या तुच्छ या छोटे
सेवक की इतनी मजाल, इतनी ताकत, इतनी शक्ति कि वह तुम्हारा अपमान करे। गृहताम महाराज की ग्रहण कीजिए महाराज, गृहताम ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। देश धर्मियों रक्षा विद्यताम, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप उसकी बातों सुन के फिर क्या कहता है, सहर्षम आदाय, हर्ष के साथ आदाय ले लेता है, खुशी के साथ ले लेता है। धन्य अति मंत्रीवास, धन्य धन्य अति हो, धन्य हो मंत्रीवास, यही मंत्रीवास, मंत्रीवास तुम धन्य हो, धन्य धन्य हो। मत स्वदिया धन्य जननी धन्या, स्वदिया तुम्हारे जननी माता धन्या, धन्य हो, तुम धन्य हो मंत्रीवास, और तुम्हारी माता भी धन्य हो। कथ्यताम तो अविहृदयम, कथ्यताम कहते हैं कहता है तू, कहते हैं तो अविहृदयम, अविहृदयम हृदय लगाने, हृदय लगाने की वो कहता है। अस्याम की अति संपत्ति, कि यह कस्याम, यह कितनी की अति कितनी संपत्ति, संपत्ति है कि यह संपत्ति कितनी है, यह धन कितना है। तो भामाशाह क्या कहता है, प्रसन्न मुख प्रणय, प्रसन्न मुख से, खुशी के मुख से प्रणाम करते हुए महाराज की, हे महाराज, इयति एव स्वल्पमः यद अन्यः 12 वर्षाणि तावत् पंचविंशति सहस्रसैनिकाः सहर्षं युद्धं शक्नुवन्ति। इयति इतनी, एवं कहते हैं ही, कि यह इतनी है, कि स्वल्पमा की कम, कि है महाराज ये इतनी कम है कि अन्य इससे 12 वर्षों तक, 12 वर्षाणी 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का सहर्षम खुशी के साथ युद्धम शक्नुवंती, युद्ध कर सकते हैं। कि है महाराज यह इतनी कम संपत्ति है कि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक इससे युद्ध कर सकते हैं। प्रताप उनकी बातों सुन के क्या कहता है, अहो अरे, तदा तो किम कथनीयम, तदा तब तो किम क्या कथनीयम कहना चाहिए, अरे तब तो क्या कहना चाहिए। महद कार्यम सेयति अन्य, महद कार्यम बड़े कार्य, सेयति कहते हैं सिद्ध हो सकते हैं, अन्य कहते हैं इससे, कि इस संपत्ति से बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। सर्वान संबोध्य, सर्वान सभी को संबोधित करते हुए, सभी को संबोधित करते हुए, अध्य अस्मात् एव, आज से हम सभी क्षण या समय, राणा स्वदेशे, राणा महाराणा स्वदेशे अपने देश की, पारतंत्र परतंत्र की श्रृंखला वीडियो को तोड़े, तो कहते हैं तोड़कर, शत्रुओं का संहार करके, धर्मम रक्षतो, धर्म की रक्षा करेगा, चय और यो यशते कर सकता है। क्या कहते हैं महाराणा प्रताप कि आज सभी को संबोधित करते हुए, कि आज हम सभी इसी क्षण महाराणा अपने देश की परतंत्र की वेड़ियों को तोड़कर शत्रुओं का संहार करके धर्म की रक्षा कर सकते हैं। युद्धते अवश्य युद्धते, अवश्य ही कर सकते हैं, अवश्य ही कर सकते हैं। भामाशाहम अभिलक्ष्यम, भामाशाह को अभिलक्षित करके, इशारा करके, धन्यवाद मित्र, धन्य हो मित्र, हे मित्र तुम धन्य हो, धन्य हो। यही वाम गाढ़म अविलम अभिलषामे, यही त्वाम कि इस समय ही मैं तुमको अभिलंघन करना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। भामाशाह क्या बोलता है उनकी बातों को सुनकर, प्रतापम से संकोच उपसृत्य है, प्रतापम प्रताप से संकोच के साथ उपसृत्य पास में जाता है, वह प्रताप के संकोच के साथ शर्माते हुए पास में जाता है। अब वो गृहतम अस्मि स्वामी अनुग्रहते, कि अनुग्रहण कीजिए, अनुग्रहित कीजिए स्वामी, मुझे गले लगाइए। तद उभव, उसके बाद में दोनों की अपी कहते हैं भी, प्रणय कहते हैं प्रेरणा, परस्परम आपस में, उन दोनों की प्रेरणा रूपी आपस को आलिंगन कहते हैं, आलिंगन करते हुए, मेल करते हुए, गले लगते हुए, देव कहते हैं दोनों के, मिलम कहते हैं मेल को,
विलोक्य देखकर सर्वे सभी सहचरा सात्वी सहर्थम प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। उस समय उन दोनों के प्रेरणा के साथ आपस में गले लगने से मेल को देखकर सभी साथी प्रसन्न होते हैं। और क्या कहते हैं? धन्य अस्ति राणा, धन्य अस्ति राणा कि राणा धन्य है। पुनः अस्ति मंत्री, और मंत्री भी धन्य है। धन्यम दो मेलम अस्ति धन्यम, और दोनों का मेल भी धन्य है। धन्य वयम इसमें, और हम सभी भी धन्य हैं। समय से धन्य, और समय यह समय भी धन्य है। धन्यम पुण्य दर्शनम अस्ति पुण्यम, और यह पवित्र दर्शन, यह पवित्र, इन दोनों का मेल, दोनों के दर्शन भी धन्य है। स्वदेश विजेताम, अपने देश की विजय हो। महाराणा विजेताम, महाराणा की विजय हो। भामाशाह विजेताम, भामाशाह की विजय हो। और एंड में आके पटाक्षेप, पटाक्षेप जो पर्दा है वह करता है। तो इस पाठ में महाराणा की वीरता, शौर्य, शक्ति, बल, ताकत, हिम्मत और भामाशाह के दानता के कारण, जो उन्होंने दान दिया था, संपूर्ण संपत्ति अपने जीवन की महाराणा प्रताप के लिए, देश की रक्षा के लिए दी थी, को दर्शाया गया है। और इसी के साथ जो हमारा पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम स्वदेश प्रथम रक्षणम, अपने देश की कैसे रक्षा हो, आपके सामने संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। तो आप लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।